क्या है। मुद्दों को अगर आप समझेंगे तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जो हमें शिकायतें मिली है हम उनकी जांच कर रहे हैं, जांच करने के लिए कमेटी का आदेश दिया है। तो जो हम लोगों ने प्रत्यावेदन जो दिया था, हमारे भाई बहनों ने 600 से 700 लोगों ने, वो प्रत्यावेदन मतलब क्या होता है, शिकायत ही तो है कि हम लोगों का 1 नंबर कम हुआ है। तो उसी के जांच के लिए मंत्री जी ने कमेटी का गठन किया है। और ये बताइए, अगर ये भ्रष्टाचार से संबंधित अगर जो कमेटी होती तो परीक्षा एजेंसी कराती, या तो जो है वो आपका जो एसटीएफ जांच करती। अब भाई ये कौन सी ऐसी जांच होती है जो इसमें एसडीएम होता है, डिप्टी एसपी होता है, निदेशालय का एक आदमी होगा, पीएनपी का एक आदमी होगा। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए और जो है समझिए कि इन 4 व्यक्तियों को इसलिए कमेटी का जो है सदस्य बनाया गया है कि केवल लाकर से उस मूल ओएमआर को निकालना है, और जिन लोगों ने शिकायत की है बस उसको चेक करेंगे कि वाकई में नंबर कम हुए हैं या नहीं। अभी एक यूट्यूब चैनल के यूट्यूबर हैं पीएस परिहार जी, उन्होंने 1-1.5 घंटे पहले एक वीडियो डाला। इसके 1-2 दिन पहले भी उन्होंने एक वीडियो डाला था, और वो परसों भी और आज भी यही कह रहे हैं कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती रद्द हो जाएगी। अगर उनकी माने तो रद्द हो गई है। और हम ये कहना चाहते हैं उनसे, पीएस परिहार जी से, कि या तो हो सकता है कि वो अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, या हो सकता है कि उनको जूनियर एडेड जो शिक्षक भर्ती है इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम लोग एक अभ्यर्थी हैं, एग्जाम भी दिए हैं, आंदोलन से भी जुड़े हैं जब से हो रहा है। तो ये जो समिति का गठन हुआ है वो प्रत्यावेदन के लिए हुआ है। जिस दिन प्रत्यावेदन का काम निस्तारित हो जाएगी, कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, उसी दिन ये कमेटी भंग हो जाएगी और आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यही है सीधा बात। और ये जो परसों या उसके 1 दिन पहले न्यूज़पेपर में दिया था, न्यूज़पेपर में कोई भी चीज़ 2 दृष्टिकोण में होता है हम लोगों के लिए, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो पीएस परिहार जी नकारात्मक वे में उसको छाप दिए। हो सकता है व्यूज बढ़ाने के लिए, या ये भी हो सकता है कि उनको जानकारी ना हो, क्योंकि जूनियर एडेड से संबंधित जो बंदा इससे जुड़ा है उसको जानकारी है। असल में मुद्दा प्रत्यावेदन से संबंधित है, इसलिए कमेटी का गठन किया गया। तो हम ऐसे यूट्यूब चैनलों वालों से यही अनुरोध करेंगे कि ये जूनियर एडेड के अभ्यर्थी हैं वो पहले ही मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, सीटों की संख्या को लेकर और आगे की प्रक्रिया को शुरू होने से लेकर। आप और उस पे मतलब नकारात्मक चीज मत छापिए, ठीक है। तो यही सब चीज है। और बाकी और तो अभी हम लोगों ने इतना दिन धरना प्रदर्शन किया, सभी जो है न्यूज चैनल वालों ने दिखाया, लेकिन कोई यूट्यूबर नहीं था जो आज कह रहा है वैकेंसी रद्द हो जाएगी, वो धरना प्रदर्शन को नहीं दिखाया, ना ही उसको न्यूज चैनल के माध्यम से अपने न्यूज दिया। ये सब चीजें हैं, कहने की चीजें हैं भाई, और लोकप्रिय हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उनकी बात माने। तो आप ऑथेंटिक चीज जाने कि ऑथेंटिक क्या है। और आज के खबर को सुनकर मुझे ये लगा कि उनके न्यूज में ऑथेंटिकता बिल्कुल नहीं है, केवल जो मार्केट में जो फॉरवर्ड हो रहा है उसी को वो भी फॉरवर्ड कर दिए। तो ऐसा नहीं है, आप लोग हमेशा ऑथेंटिक चीज को। इस भर्ती में कुछ शिकायतें मिली हैं, उन शिकायतों को जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, और गठन करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो कुछ यूट्यूब चैनलों द्वारा ये अफवाह फैला दिया जा रहा है कि ये भर्ती अब रद्द हो जाएगी, और अब आप लोग फिर से तैयारी करिए। तो हम उनको बताना चाहते हैं, उन यूट्यूब चैनलों और अपने भाई बहनों को, कि देखिए ये वैकेंसी धांधली के मामले में जांच नहीं चल रही है। ये वैकेंसी जो है, जो प्रत्यावेदन वालों का जो शिकायतें जो मिली थी, और उसी प्रत्यावेदन वालों के निस्तारण के लिए एक समिति का गठन किया गया है, और समिति अपनी रिपोर्ट जब शासन को सौंप देगी या हाई कोर्ट को, जो भी मामला है आप लोग जानते ही हैं, उसके बाद से आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
और जो यूट्यूब चैनल वाले ये र्यूमर फैला रहे हैं कि ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी, तो नहीं होगी रद्द। उन यूट्यूब चैनलों वालों का भी अपना एक मजबूरी है कि नकारात्मक न्यूज़ फैलाना, क्योंकि जानते हैं कि अभी कोई शिक्षक भर्ती है नहीं और 4600 पे ग्रेड की नौकरी है और इसमें जूनियर एडेड में 3,35,000 आवेदन पड़े थे आई थिंक। और अगर हम ये कह देंगे कि वैकेंसी रद्द होने वाला है तो शायद जितने अभ्यर्थी आवेदन किए सभी उनको देखेंगे। अगर सकारात्मक न्यूज देंगे तो हो सकता है 1000-2000 देखें, तो उनका एक दूसरा ही चलता रहता है दिमाग में। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। मंत्री जी का कहने का सीधा मतलब ये था कि जो प्रत्यावेदन जो 1 नंबर कम हुए हैं सेट सी वालों का, उनकी शिकायतें मिली थी और इसलिए जो है इसकी जांच के लिए समिति का गठन किया गया है। अगर ये वैकेंसी इतनी ही धांधली के लिए जांच होनी होती तो भाई जियो 30 दिसंबर को मंत्री जी का ट्वीट कहा जाता। ये सब प्रक्रिया तो एक बार स्टार्ट होने वाला था ना। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, फ्रेश वैकेंसी है, हम बार बार कह रहे हैं फ्रेश वैकेंसी है। इसमें कुछ प्रत्यावेदन के नाम पे जो 1-1 नंबर कम हुए हैं उनके निस्तारण के लिए समिति का गठन किया गया है। ताला चाबी से उसके अंदर से वो निकलेगा और उसके बाद जांच होगी। तो ये बहुत फ्रेश चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि रद्द होगी वैकेंसी। कुछ साथी है वो मैसेज करते हैं कि सर आपका गुणांक 85 है 82 है, तो आप इसलिए सोचते हैं कि वैकेंसी जल्दी हो। यार अब कौन नहीं चाहता है कि वैकेंसी जल्दी हो, सभी चाहते हैं। इसका कम गुणांक है, जिसका हाई गुणांक है। तो अब मेरा इतना भी हाई नहीं है यार। अब हम भी तो यूपी बोर्ड से पढ़े हैं और यूपी बोर्ड से पढ़े हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमारा ग्रेजुएशन है, बीएड है। अब वहाँ पे कितना मेरिट बनता है और अब जानते हो बीएड वालों का कितना मेरिट बनता है। तो अब आप ये मत कहिए कि मेरा बहुत ज़्यादा गुणांक है और हम चाहते हैं, हम नहीं बल्कि सभी चाहते हैं कि ये सब चीज़ें प्रक्रिया जल्दी में हो। हाँ। और सीटों की संख्या को लेकर हम लोग अपने पहले धरने से ही प्रयासरत हैं कि सीटों की संख्या में वृद्धि हो, सीटों की संख्या में वृद्धि हो और सीटों की संख्या में वृद्धि होगी। अब ये नहीं पता है कि कितने की वृद्धि होगी, तो सब लोग अपना व्यक्तिगत प्रयास भी करें। सामूहिक प्रयास हो ही रहा है, तो क्या पता किसी के व्यक्तिगत प्रयास से ही सीटें अधिकतम बढ़ जाए। तो सभी को व्यक्तिगत प्रयास करते रहना चाहिए और 19 अप्रैल को धरने में जरूर आए और धरना प्रभावशाली होगा तभी कुछ ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए धरने में अधिक से अधिक लोग आए। हम लोग अपनी बातों को पीएनपी सचिव जी के सामने जो रखेंगे। 19 अप्रैल को जरूर आए सभी लोग धरने में। धन्यवाद।